दोस्तों, मैं चंदन कुमार दरोगा स्पेशल में आपका स्वागत है। बीपीएससी द्वारा 67वीं प्री एग्ज़ाम का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और जनरल का कटअप 113, ईडब्ल्यूएस का 109, अति पिछड़ी का 109 और अत्यंत पिछड़ी का भी 109, एससी का 104 और एसटी का 100 ये कटअप रहे हैं। बीपीएससी द्वारा जो उसने रिजल्ट जारी किया है, पहले तो आयोग के अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया और 113 कटअप जनरल का ले गए। ये 67वीं का बीपीएससी का रिजल्ट था। इसके बाद 68वीं होगा तो कटअप हो जाएगा 117। उसके बाद 69वीं का एग्ज़ाम होगा तो हो जाएगा कटअप 121। फिर उसके बाद 70वीं का होगा तो कटअप हो जाएगा 123। यानी कि क्रम संख्या जो है कि आगे बढ़ते 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 150 नंबर तक चला जाएगा। तो हमें 150 में 150 नंबर लाने होंगे। आयोग के अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं अतुल प्रसाद जी कि इसमें 100 क्वेश्चन के बाद 50 क्वेश्चन जो है लड़कों के लक फैक्टर से काम किया है। यानी कि रैंडमली आप गेस करके मारेंगे तो आपको 15-20 सही हो जाएगा। ये आयोग के अध्यक्ष कह रहे हैं। जो एक आईएएस ऑफिसर हैं, वरीय अधिकारी हैं, वो लड़कों को ये संदेश दे रहे हैं कि लक फैक्टर काम करता है। तो श्रीमान से हमें पूछना है कि क्या लड़के लक के सहारे पढ़े या अपने कर्म के सहारे पढ़े। जो लड़के अपने लक के सहारे रिजल्ट में आ जाएं और जो लड़के दिन रात मेहनत करें तो वो उनका लक काम नहीं करता है। हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि जो मेहनत करता है भाग भी उन्हीं के साथ होता है। तो जो लड़के रिजल्ट में नहीं हैं, उनके भाग्य साथ में नहीं है, वो मेहनत नहीं करते हैं। आयोग पहला नंबर तो ये गलत करता है कि किसी भी परीक्षा में कदाचार मुक्त भी परीक्षा नहीं होती या पारदर्शिता भी नहीं होती है। पहले तो ये लोग पेपर बनाते हैं ऐसा कि 7, 8, 10 क्वेश्चन का आंसर ये लोग उस समय फाइनली उसका आंसर ही नहीं रखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। और जब परीक्षा आयोजित होती है तो उसके बाद निकालते हैं उसका आंसर की, और उसमें 8-9 के आंसर जो होता है गलत होता है। और फिर कहते हैं कि स्रोतों के साथ, साक्ष्यों के साथ आयोग में दे या फिर सुधार किया जाएगा। और फिर फाइनली रिजल्ट के लिए समय ये क्या करते हैं कि फिर से 10 क्वेश्चन सुधार करते हैं। इस परीक्षा में भी वही हुआ है कि जिन लड़कों का रिजल्ट बन रहा था, रिजल्ट में थे, वो फिर से आयोग द्वारा 8-10 क्वेश्चन की सुधार करके उसको जो है कि आंसर दूसरा लगा दिया गया है। तो वो पीछा वाला जो आंसर किसने लगाया था? आपने ही तो लगाया था। आप ही लोग के द्वारा दिया गया था आंसर, उसका भी इस बार भी आप ही ने दिया है। तो फिर वो आंसर आपने कहाँ से दिया और ये आंसर कहाँ से आप दे रहे हैं? यदि ये आंसर आप अभी दे रहे हैं फाइनल आंसर, तो उस वक्त आप ये आंसर क्यों नहीं दिए? क्यों उसको छोड़ दिए? समझ लीजिए, ये सब बहुत बड़ा खेला है आयोग का। और मैं तो बोलूँगा कि इसमें राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री तथा एजुकेशन माफिया और वरीय पदाधिकारी संलिप्त हैं। लड़कों के साथ मेरिट की हत्या हो रही है। आप चाहे कितना भी मेहनत कर लीजिए, आपका जो आगे का भविष्य है वो बहुत ही अंधकारमय है। आयोग यदि अतुल प्रसाद जी ये भी बात बोल रहे थे कि 113 कटअप है, यदि हम बच्चों जैसे मांग कर रहे हैं कि 10,000 रिजल्ट का और निकाला जाए, जो मूल कैंडिडेट हैं वो प्री परीक्षा से बाहर हैं, ऐसे में मेंस के लिए लड़के वो नहीं बैठे हैं, ये वनडे वाले लड़के हैं, एसएससी के, बैंक के, रेलवे के लड़के हैं जिनको मेंस से कोई मतलब नहीं है, और फिर से रिजल्ट दिया जाए। तो इस पर उनका कहना ये था कि यदि हम दोबारा रिजल्ट भी देते हैं तो 2 नंबर कम होगा, 2 नंबर से ज़्यादा कम नहीं होगा, और 2 नंबर में 2,500 से 2,000 रिजल्ट। और कह रहे हैं कि लास्ट जो नंबर है, जो कट ऑफ का लास्ट नंबर जहां गिर रहा है 13 पे गिरा है, यानी 13-14 पे इनको 2 से 2,500 3,000 लड़के दिख रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये 113 लड़के ला कहां से रहे हैं। वो कौन लड़के हैं जो 113 नंबर लाए हैं? फाइनली कोचिंग संस्थान और जितने भी, मैं स्वयं पिछले 7-8 साल से तैयारी कर रहा हूँ, सिविल सेवा की भी और भी वनडे एग्ज़ाम की भी, तो मेरा अनुभव ये रहा कि 104-5 जनरल का इससे ज़्यादा नहीं जाता।
चूँकि री एग्ज़ाम हो रहा है और टाइट परीक्षा और लड़कों का अपेयरिंग भी कम है, और फिर उसमें आयोग का जो एग्ज़ाम का जो उहापोह का स्थिति था कि कैंसिल होगा नहीं होगा, इसमें भी कैंडिडेट का जो तैयारी करने का रिदम है वो टूट जाता है। वो कैंडिडेट ही समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता है। और रही बात फेयर बहाली की, तो राज्य सरकार, ये फेयर बहाली राज्य सरकार से हम लोगों को उम्मीद रखना मूर्खता है। 113 कट ऑफ सुनने में ही अजीब सा लगता है। यदि कोई कैंडिडेट कहता है कि सर मेरा 104 आया है और मेरा नहीं हुआ है, तो हम कैंडिडेट पर लोग नहीं हंस रहे हैं, हंस रहे हैं आयोग पर। आयोग समझ ही नहीं रहा, ये हंसी आयोग पर हंसी जा रही है, और आयोग के अपना पीठ थपथपा रहा है कि मैंने रिजल्ट अनाउंस कर दिया, 113 कट ऑफ निकाल दिया है। आयोग के अध्यक्ष और उनको किसी पदाधिकारी को जो कि तैयारी करके आए, उन्हीं को बैठाया जाए, बोला कि 113 लाइए यहाँ से, वो ला देंगे? संभव है? मेरा मानना है आगे के आगामी जो अभ्यर्थी हैं कि आयोग कह रहा है कि आप और पढ़ाई कीजिए और आपको मेहनत की आवश्यकता है, तो ये लिमिट ख़त्म नहीं होती है कि कहाँ पढ़ाई की लिमिटेशन, कहाँ हम जाके रुक जा रहे हैं, कहाँ कमी है। अब कोई लड़का 100 पार कर रहा है, उसका रिजल्ट नहीं है, परिवार में मातम का माहौल, एक उम्मीद थी कि हाँ ये लड़का इस बार हो जाएगा, आगे का रास्ता तैयार है, अच्छा करेगा, ऑफिसर बनेगा। आप कैसे ऑफिसर बनेंगे बताइए? और आयोग जो इस तरह के रिजल्ट जारी कर रहा है, जैसे भी किया हो, धांधली का आरोप लगाया है। आयोग जब परीक्षा लेता है उसी समय वो निर्धारित क्यों नहीं करता है कि आंसर जो भी हम आयोग द्वारा लगाया जाएगा उसका आंसर वही रहेगा, कभी ये चेंज, कभी वो चेंज, कभी वो चेंज। ये क्या, एक आयोग एक सामान्य संवैधानिक संस्था है बीपीएससी, और वहाँ बैठने वाले लोग एक सही ढंग का पेपर तक नहीं बना सकते। पेपर क्यों नहीं बना सकते हैं? एक सही ढंग का पेपर नहीं बनाते हैं, उसमें 4-4 बार चेंजिंग करते हैं, चेंज करके फिर कहते हैं कि इसका आंसर ये होगा, तो चेर होगा, तो कुषाण होगा, तो ई होगा, तो फलना होगा, तो ढेमका होगा। अभी परीक्षा जो जितने भी कोचिंग संस्था हैं, जो संचालक हैं, वो स्तब्ध हैं, और पढ़ने वाले विद्यार्थी भी। हम तो बच्चों से यही कहेंगे, चाहे मेरे जैसे और भी लोग हैं तैयारी करने वाले, कि एक जीतन राम, वो जो पिक्चर थी दशरथ माझी पे आधारित माउंटेन मैन, उसमें कहा गया है, पूछा पत्रकार ने जब दशरथ माझी से कि इस बारे में कुछ कहिए जो आपने इतना बड़ा पहाड़ तोड़ दिया, तो दशरथ माझी ने कहा कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, हो सकता है भगवान आपके भरोसे बैठा हो। तो मित्रों, आयोग के सहारे न बैठिए, हो सकता है कि आयोग आपके सहारे बैठा हो। अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बनिए, और वैसी संस्था से जिसमें इस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं, इस तरह का आरोप भी संस्था पे लग रहा है, क्या उम्मीद रखें हम ऐसी संस्था से? बिलीव नहीं होता है। एक आध 2 दिन रोकिए, देखिए क्या करता है, आपका निर्णय क्या होता है, मुख्यमंत्री महोदय का निर्णय क्या होता है, वो इस पर क्या अपना निर्णय देते हैं, देखा जाए। नहीं तो माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा अभी खुला हुआ है, और मुझे लगता है कि कानून से बेहतर कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और कानून के रास्ते ही लड़के जाएं, और आयोग परीक्षार्थियों के OMR शीट की कार्बन कॉपी आयोग की वेबसाइट पर जारी करें। सभी लड़कों की, जितने भी कैंडिडेट हैं उसका जारी करें, और मॉडल आंसर जारी करें। जो जारी कर चुका है यदि वहीं रहता है तो ठीक है, वहीं जारी करें। यदि आयोग को लगता है कि नहीं इसका आंसर फिर से गलत हो गया है, ये नहीं, ये होना चाहिए, तो आयोग स्वतंत्र है, आगे भी फिर से अपना एक
आंसर जारी कर सकता है। हम लोग आयोग के दिए गए निर्णय को मानेंगे। आयोग अपना आंसर और फिर से दोबारा तिबारा चौबारा पंचबारा जितना बार करे सुधार ले और ये सिलसिला जारी रखे, लेकिन आयोग के वेबसाइट पर वो दे। और जितने भी परीक्षार्थी हैं जिनको लगता है कि नहीं इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई, गड़बड़ी तो हुई है, बिल्कुल गड़बड़ी हुई है। जिस परीक्षा में लीकेज होता है उसका पेपर 108 जनरल जाता है, और जिस परीक्षा में इतनी चाक चौबंद के बाद परीक्षा आयोजित की जाती है उस परीक्षा में 113 कट जाता है। ये तो बिल्कुल ही पचने वाली बात नहीं है। कैसे पचेगी? कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए